महाराष्ट्र प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार। आज हम उपस्थित हैं जनपद महाराजगंज के पनियरा विधानसभा में। जी हां, आप सभी को पता है कि हम लोग चुनावी मुद्दे पे बात कर रहे हैं, प्रत्याशियों से मिलने का काम कर रहे हैं कि सन 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का क्या एजेंडा है और इनका मुख्य एजेंडा क्या है। किस एजेंडे को लेकर अपनी विधानसभा में सन 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही हैं। इसी क्रम में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पनियरा विधानसभा से सपा पार्टी यानी समाजवादी पार्टी से तैयारी कर रही सुमन ओझा जी, जो दिन रात एक करके मेहनत कर रही हैं अपने पूरे विधानसभा में सन 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही हैं। आइए इनसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं इनके पार्टी का मुख्य एजेंडा क्या है और इनका मुख्य एजेंडा क्या है अपने विधानसभा में चुनाव लड़ने की और इनकी तैयारी कैसे चली है। बहुत बहुत स्वागत नेताजी। मैं जानना चाहूंगा कि आपकी तैयारी कैसी चली है विधानसभा में। हमारी तैयारी तो निरंतर चलती रहती है विधानसभा में। अपने नेताजी, किस एजेंडे के साथ अपनी विधानसभा में आप तैयारी कर रही हैं सन 2022 के? देखिए, विकास के मुद्दे पर सबसे पहले ज़रूरी हमारे वहाँ है सड़क। हमारे वहाँ हर गांव में हर सड़क बेकार है। सड़क, बिजली, शुद्ध पानी, शिक्षा, इसी मुद्दे पर बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। हम सब प्रत्याशी मिलकर चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, यही हमारा मुद्दा होगा। नेताजी, हर एक पार्टी का एक एजेंडा है सन 2022 के विधानसभा चुनाव के लेकर, तो मैं जानना चाहूंगा आपकी समाजवादी पार्टी का मुख्य एजेंडा क्या है जनता के लिए? जनता के लिए मुख्य एजेंडा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है कि जो हमारे शिक्षा मित्र आज सहायक अध्यापक जो समाजवादी पार्टी के सरकार में हुए थे और इस सरकार में उन्हें फिर शिक्षा मित्र के पद पर कर दिया गया। सबसे पहले उनकी बहाली होगी, उनको फिर उसी पद पर वो कार्यरत करेंगे। और जो बिजली बिल से आज हमारे गरीब जो लोग हैं, जो किसान हैं, आज परेशान हैं, बिजली मुफ्त वो देने का काम करेंगे। बच्चों को हमारे जो बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। बच्चों को पढ़ाई के लिए वो निःशुल्क पढ़ाई का भी वो काम करेंगे। तो हमारे वहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कई बड़ा मुद्दा है जिस पर वो चुनाव इस बार 22 की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा सत्ता पक्ष और विपक्ष पार्टियों का कहना है कि जब भी सपा की गवर्नमेंट बनती है तो प्रशासनिक व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था और प्रदेश में गुंडों का सत्ता आ जाता है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हमारा कानून व्यवस्था सबसे अच्छा था और आज जो है जब भाजपा की सरकार प्रदेश में आई तो कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में सबसे बेकार चल रहा है। ये आंकड़ा उठा के आप देख लीजिए कि भाजपा की सरकार में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। रहा सवाल शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं तो कैसे शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं? 2 साल से हमारे बच्चे विद्यालय का मुंह नहीं देख रहे हैं। इस साल थोड़ा 1-2 महीने से पढ़ाई शुरू हुआ है, फिर हमको लग रहा है कोरोना काल में ये बच्चों को फिर घर बैठा देंगे। तो शिक्षा आप प्रकृति से कहिए या सरकार से कहिए, शिक्षा तो यहाँ से खत्म होने का काम हो रहा है। क्या हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं? 2 साल से नहीं पढ़ रहे हैं। तो सपा ने जो भी काम किया है शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। जितनी हमारी गरीब बहनें थीं, बेटियां थीं, उनको निःशुल्क शिक्षा देने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया, माननीय नेताजी ने किया। इंटर तक की पढ़ाई जो थी वो निःशुल्क हमारी बच्चियों को उन्होंने देने का काम किया था। तो शिक्षा के भी उस पर काम उन्होंने बहुत ज़्यादा किया था और कानून व्यवस्था भी उनका सबसे अच्छा रहा। नेताजी, प्रदेश में बार बार भर्ती परीक्षा को लेके जो भी भर्तियां आ रही हैं नौकरी के लिए, परीक्षा होने से पहले ही पर्चे उसके लीक हो जा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? हमको तो ऐसा लगता है कहीं न कहीं इस सरकार की ये सुनियोजित पॉलिसी है कि जब परीक्षा का समय आएगा तो पेपर लीक करा दिया जाएगा। कि ये बात करते हैं कानून व्यवस्था की, तो कानून व्यवस्था अगर इनकी ठीक थी तो कैसे इनका पेपर लीक हुआ? और जो पेपर लीक हुआ है इन्हीं के नुमाइंदे लीक कर रहे हैं। तो ये कानून की बात कहाँ से करते हैं? ये खुद चाहते हैं कि हमारे देश में न परीक्षा हो, न हमारे नौजवान जो हैं वो नौकरी करें, वो बेरोजगारी के तरफ जाएं। तो इनकी ये मंशा इनकी है। नेताजी, एक समस्या आपके विधानसभा में देखने को मिला है किसान को लेकर, किसान की तौल और इस समय किसानों को सही समय से उपज करने के लिए बीज और खाद नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब से प्रदेश में सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की,
तब से खाद की क्राइसिस चल रही है। पिछले 5 साल से खाद को लेकर हमारे किसान परेशान हुए। इस साल हमको लग रहा है उस 4 साल से ज़्यादा परेशान इस साल लोग हो रहे हैं, क्योंकि पिछली बार अभी इतना नंबर नहीं लगता था कि 4 बजे लोग जा कर के लाइन लगाएं तब उनको खाद मिलेगा, लेकिन इस बार तो एकदम बिल्कुल हद हो गया कि किसान हमारे 4 बजे उठ कर के जा रहे हैं, लाइन लगा रहे हैं, फिर भी खाद उनको नहीं मिल रहा है। बहुत किसान ऐसे हमारे हैं जो बिना खाद के ही अपनी खेत की वो कर लिए, बुआई कर लिए। वो तो ये सरकार की नाकामी कहिए या सरकार काम नहीं करना चाहती है, उसको ये कहिए, उनकी नाकामी ही कहिए। अभी पिछले दिनों पता चला कि आपके ऊपर आपके साथ कोई घटना घटा और आपके ऊपर हमला किया गया, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इसको लेकर हम यही कहना चाहेंगे, बिल्कुल ये सरकार फेलोर सरकार है। ये सरकार किसी की सुरक्षा नहीं कर सकती है और ये अपने आप को ये कहेंगे कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था ठीक है तो क्यों नहीं हमारे गाड़ी पे पथराव हुआ तो उस पर कार्रवाई लोग कराए, लो कार्रवाई होनी चाहिए ना। लेकिन नहीं, इन्हीं के कुछ लोग जो हैं वो हमारी कार्रवाई नहीं किए। और थाना अध्यक्ष महोदय हैं, मैंने 10 बार नहीं 20 बार उनके सीयूजी नंबर पर किया फ़ोन, उनके प्राइवेट नंबर पर हमने फ़ोन किया, वो मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किए। तो वो तो खुद ही चाहते थे कि यहाँ बवाल हो और इनके गाड़ी पर पथराव पड़ा और इनके साथ गलत अभद्र व्यवहार हो, तो खुद जानबूझ के उन्होंने कराया इस तरह का काम। नेताजी, आप विधानसभा में बहुत समय से मेहनत कर रही हैं, जनता के बीच में आना जाना, जनता के दर्दों को अपना दर्द समझकर उनके लिए उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ती हैं। ऐसे में जनता के बीच में आपकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है और जनता का कहना है कि नेताजी यानी सुमन ओझा जी जहाँ भी जाएंगी हम उनके साथ हैं। इस प्रेम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अपने हम सम्मानित पनियरा विधानसभा की सभी माताओं बहनों को, अपने भाई बंधुओं को, अपने सभी सम्मानित अभिभावक गण को प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि जिनके दिल में सुमन ओझा बसती हैं, इसके लिए बार बार उन्हें धन्यवाद देती हूँ। नेताजी, चुनाव आते ही यानी कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आपके पनियरा विधानसभा में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और अपने विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, एक कहावत है, जब बरसात आता है तो बहुत लोग दिखने लगते हैं। तो अभी तो 5 साल 2 साल तो लोग कोरोना के डर से घर बैठे हुए थे और एक सुमन ओझा और अपने बेटे को लेकर के उस कोरोना काल में भी हम लोग अपने जान को हथेली पर रख करके क्षेत्र में सबके दुख सुख में जाने का काम किया और सबसे मिलने का काम किया। जहां कोई ऐसी घटना सुनाई पड़ी वहां जाके उनको ढाढ़स बनाने का भी हमने काम किया। अब आगे जो है, अब कोई चल रहा है तो जनता तो अच्छी तरह से जानती है कि सुमन ओझा हमारे बीच में रही हैं, हमारे दुख सुख में चली हैं, तो कोई कितना ही चल रहा है तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता के बीच में काफ़ी अच्छी फैट है आपकी, जनता आपको जनता के बीच में लोकप्रियता भी है। जनता मान भी चुकी है कि आने वाले सन 2022 के विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी के रूप में मान ली है। यदि आपको टिकट मिलता है सन 2022 के विधानसभा चुनाव का पनियरा विधानसभा से और आप विधायक निर्वाचित होती हैं, तो वह कौन सा अनोखा कार्य होगा विकास के क्षेत्र में? अपने विधानसभा की जनता को क्या देना चाहेंगे? देखिए, हमारी सरकार बनती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि हमेशा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय नेताजी विकास का काम किए हैं। हमारे वहाँ परतावल में जब हमारे ससुर जी स्वर्गीय ओझा जी थे तो यहाँ का हॉस्पिटल 10 से 15 बेड का हॉस्पिटल था, उन्होंने इसे बड़ा बनवाने का काम किया, 100 बेड का हॉस्पिटल बनवाया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हमारी सरकार बनती है तो मैं यही चाहूँगी कि यहाँ पर एक बड़ा हॉस्पिटल बनाए और शिक्षा के लिए यहाँ जो भी है निःशुल्क बच्चों को शिक्षा इंटर तक दी जाए। ऊपर की शिक्षा तो भाई। नेताजी, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आप दिन रात एक करके मेहनत कर रही हैं अपनी पार्टी के लिए और अपने विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए। ऐसे में अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती है सन 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए, तो उस समय पार्टी के प्रति आपका क्या रुझान होगा? देखिए, अभी तो हम नहीं कह सकते हैं कि पार्टी मुझे टिकट नहीं, बिल्कुल मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मुझे टिकट मिलेगा, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान सुन ही रहे हैं। उनका कहना है कि जो क्षेत्र में काम करेगा, जिसको जनता चुन के भेजेगी, जिसको जनता कहेगी उसको हम टिकट देंगे।
तो पूरे पनियरा के जनता में एक ही नाम है जो सुमन ओझा का नाम है, जन जन में है सुमन ओझा। तो ऐसा नहीं होगा। अगर मान लीजिए किसी विषम परिस्थिति में ऐसा होता है तो मैं पार्टी के साथ तन मन धन से रहूंगी और पार्टी के साथ ईमानदारी से काम करूंगी। अंत में नेताजी मैं जानना चाहूंगा कि आने वाले सन 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपने पार्टी और अपने चुनावी तैयारी को लेकर हमारे चैनल के माध्यम से समस्त जनता यानी समस्त विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या अपील करना चाहेंगी? मैं यही अपील करना चाहूंगी अपने समदेउरवा के लोगों से, पनियरा की विधानसभा के लोगों से, कि जो सम्मान आपने, जो प्यार आपने स्वर्गीय ओझा जी को दिया, मैं ओझा जी तो नहीं बन सकती हूँ क्योंकि एक पूर्वांचल के हस्ती थे, एक बड़े चेहरा थे, लेकिन मैं उनके पद चिन्हों पर चलते हुए अपने जनता के बीच में उनके दुख सुख को गले लगाते हुए उनके बीच में रहूंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जनता जरूर मेरे लिए ईश्वर से भी प्रार्थना कर रही है, और जब जनता की आवाज़ है सुमन ओझा तो जरूर ही जो भी होगा वो अच्छा होगा, मेरे पक्ष में होगा। धन्यवाद। तो मैं जानना चाहूंगा नेताजी कि आप अपने जो विधानसभा की तैयारी कर रही हैं सुमन ओझा जी, आपके नेताजी, अपने नेताजी के लिए क्या कहना चाहेंगे, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम इस क्षेत्र की महान जनता को सादर प्रणाम करते हैं। मैं जयप्रकाश यादव हूं, और ऐसी महान नेत्री को, और हमारे क्षेत्र के जो 5-5, 6-6 बार आदरणीय स्वर्गीय जनार्दन प्रसाद ओझा जी विधायक रहे हैं, उनके यह कर्मस्थली है। और वहाँ हम लोग एक अच्छा नेता पाए हैं सुमन ओझा जी को, जो हम लोगों के लिए जब से चुनाव बीता है 5 साल में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की दुर्गति हुई है, और जिस तरह से मुकदमा दर्ज किया गया है फर्जी तौर पर, आप ही ऐसी महिला हैं जो सुख दुख में चल करके, और हर थाना, चाहे पनियरा थाना हो, चाहे श्यामदेउरमा थाना हो, या गुगली थाना हो, या महाराजगंज हो, आपने अच्छी लड़ाई लड़ा है। इसकी चर्चा पूरे क्षेत्र में है, क्योंकि हम लोग इस समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और इसी नाते हम लोग चाह रहे हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि ऐसे महान नेता को, ऐसे सुमन ओझा को टिकट दिया जाए, ताकि हम लोग सारे कार्यकर्ता तन मन धन से इनको विजयी बनाकर विधानसभा में पहुंचाया जाए। पहुंचाने के बाद ही इनसे काम लिया जाएगा, और इनके ससुर के द्वारा, माननीय ओझा जी के द्वारा इस क्षेत्र में कहने की बात नहीं है, आप पूछ लीजिए, संपूर्ण विकास किया गया है। और साथ ही साथ मैं आपसे एक निवेदन और भी करना चाहता हूं कि ये जो एक जात विशेष के लोगों का धान खरीद किया जा रहा है, इसके लिए आप कतई बात को रखिए। अब मैं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से कहूंगा कि आप यहाँ के जो भी धान तौल है उनकी खतौनी मांग लिया जाए, कि किसान सिर्फ एक जात विशेष के लोग हैं कि और जात के लोग भी किसान गांव में बसते हैं। कितने अनुसूचित जात के लोगों का धान तौल किया गया है, कितने सामान्य लोगों का धान तौल किया गया है, कितने बैकवर्ड लोगों का धान तौल हो रहा है। ऐसे लोगों की सूची बनाई जाए, तब जानकारी हो पाएगा कि धान वाकई में किसान का तौला जा रहा है या बिचौलिए के नाम से लिया जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। जी, मैं भी एक बार कहना चाहूँगा, जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो भी इनका जायजा रखते हैं, कृपया करके मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इसकी जांच हो और वाकई में जो किसान हैं उनको मदद किया जाए और उनकी तौल की जाए। जी हां, मैं जानना चाहूंगा कि आप अपने नेताजी के लिए क्या कहना चाहेंगे, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से हमारा यही अपील है कि सुमन ओझा जी को बहुमूल्य वोट अपना दे के विजयी बना के भेजा जाए। तो चाचा जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आपकी नेताजी इस समय पूरे विधानसभा में जोरों शोर से मेहनत कर रही हैं, तैयारी कर रही हैं। इनकी तैयारी को लेकर जनता से क्या अपील करना चाहेंगे सन 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर? बोलिए। जनता से मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से स्वर्गीय जनार्दन प्रसाद ओझा जी ने तन मन धन से हम लोगों के साथ थे, लगे हुए थे, और उम्मीद आज कर रहे हैं कि अगर टिकट अध्यक्ष जी अगर सुमन ओझा जी को दे रहे हैं तो वही लाभ हम लोगों को इनके थ्रू भी मिलेगा। धन्यवाद। तो ये रही सुमन ओझा जी, स्वर्गीय जनार्दन ओझा जी की बहू, जो पनियरा विधानसभा से जोरों शोर से समाजवादी पार्टी से तैयारी कर रही हैं।
तो इन्होंने अपने एजेंडे को बताया, अपने विधानसभा की कमी को बताया, विधानसभा में क्या क्या विकास कर सकती हैं जब ये 2022 की विधानसभा में यहाँ के विधायक निर्वाचित होती हैं। तो इस तरह से आज इनसे हमारी मुलाकात हुई। जी हाँ, एक बार फिर मैं कहता हूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाएं और डेली अपडेट पाते रहें। और हम पूरे विधानसभा में जाकर इसी तरह भ्रमण करने का काम कर रहे हैं, प्रत्याशियों से बात करने का काम कर रहे हैं, प्रत्याशियों के एजेंडे को और पार्टी के एजेंडे को जानने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, अजय कुमार के साथ राजेश यादव, पनियरा विधानसभा, महाराजगंज।